मई चल रहा है, जून और जुलाई में हम सबसे ज्यादा आंकड़े भारत के कोरोना पीड़ित लोगों के होंगे। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, मजदूर सड़कों पर मीलों चल रहे हैं, सूरत में गोली तक चलानी पड़ी। देश के प्रधानमंत्री मालूम नहीं किस घमंड में चूर हैं। ऐसे समय में आप मजदूरों को मुफ्त की ट्रेन की टिकट नहीं देते जब तक सरहद पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो औरंगाबाद में रेल की ट्रेन के नीचे आकर हमारे 17 मजदूर, गरीब मजदूर रोटियां दिखी हैं। उनके पास क्या था? रोटियां थी। लॉकडाउन 3 चल रहा है, 17 तारीख को पूरा हो जाएगा। लॉकडाउन 4 होगा नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सरहद पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो औरंगाबाद में रेल की ट्रेन के नीचे आकर हमारे 17 मजदूर, गरीब मजदूर रोटियां दिखी हैं। उनके पास क्या था? रोटियां थी। 17 हमारे मजदूर दुर्घटना का औरंगाबाद में शिकार हो गए और मौत के मुंह में चले गए। ये सब चल रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के डायरेक्टर ने कहा है अभी तो सबसे ऊपर जाना बाकी है। मई चल रहा है, जून और जुलाई में हम सबसे ज्यादा आंकड़े भारत के कोरोना पीड़ित लोगों के होंगे। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, मजदूर सड़कों पर मीलों चल रहे हैं, सूरत में गोली तक चलानी पड़ रही। उत्तर प्रदेश, नोएडा, देश में कहीं पे भी देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बार 6 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस वार्ता नहीं की। आज नेता विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए श्री राहुल गांधी जी ने दूसरी बार लगभग 1 घंटे जनता के प्रश्नों के जवाब प्रेस और मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश की। केंद्र की सरकार को राहुल गांधी जी ने यह विश्वास दिलाया कि एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उन्हें हर तरीके का सहयोग, किसी तरह का सुझाव और मदद तक देने को तैयार है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मालूम नहीं किस घमंड में चूर हैं, क्योंकि आज श्री राहुल गांधी जी की बात किनसे हो रही है? श्री राहुल गांधी जी ने बात की फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी से। नोबेल पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी को, गरीबी के ऊपर रिसर्च करने पर नोबेल पुरस्कार, उनसे बात की। राहुल गांधी जी ने अमर्त्य सेन जी से बात की, अर्थ विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं। राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं लगातार देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लगातार बात कर रहे हैं कि क्या हल होने चाहिए, क्या सुझाव होने चाहिए जो हम सरकारों को दें। पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री रहे, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री किसी से भी बात नहीं कर रहे। अगर वो बात करेंगे तो मुझे लगता है ये जो मजदूर है, जो आज भी अपने घर बार छोड़कर क्यों मीलों चलना पड़ रहा है, क्यों ऐसे हादसों का शिकार हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आपने 10 और 13 रुपए प्रधानमंत्री जी बढ़ाए उस समय पर जब देश, पूरा विश्व में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे कम है। उस टाइम पर आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों से पैसा वसूलते हैं। ऐसे समय में आप मजदूरों को मुफ्त की ट्रेन की टिकट नहीं देते जब तक सोनिया गांधी जी कांग्रेस के लोगों को नहीं कहती हैं कि इन टिकटों का जो बोझ है, पैसा वो हमें देना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना है, हम जैसे लोगों ने दिया है। तब तक देश के प्रधानमंत्री जागते नहीं हैं, तब तक ट्रेनों की व्यवस्था नहीं होती है। लॉकडाउन किया जाना जरूरी था, लेकिन सिंगापुर के तरीके से भी लॉकडाउन किया जा सकता था। कैसे किया सिंगापुर की सरकार ने लॉकडाउन? 1 हफ्ता पहले घोषणा की कि हम 1 हफ्ते के बाद लॉकडाउन करेंगे। 1 हफ्ते में ट्रेनों की सुविधा, आवाजाही की सुविधा, हर तरीका की सुविधा हर आदमी को दी गई सिंगापुर में, ताकि वो अपने जगहों पर जा सके। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 बजे आए और 12 बजे देश भर में लॉकडाउन हो गया। और हमने सड़कों पर गरीब मजदूर, कामगार लोगों को सड़कों पर देखा, मीलों चलते हुए देखा, दुर्घटना का शिकार होते हुए देखा। आज हमारी अर्थव्यवस्था का बंटा बैठ गया है। पीएम केयर फंड, आप मजदूरों से टिकट ले रहे हैं, आप हवाई जहाज से जिन्हें ला रहे हैं, उनसे पूरा वैसा वसूल रहे हैं। आप जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करोड़ों रुपया वसूल रहे हैं। आप राज्यों को उनका जीएसटी का शेयर भी नहीं दे रहे। आप पीएम केयर फंड में, लोग तो बता रहे हैं 15 लाख करोड़ आ चुका है। और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए
शायद उतना भी नहीं चाहिए कि अगर आप हमारे बता रहे हैं, जो आज राहुल जी ने बताया 7 करोड़ पूरे देश में छोटे दुकानदार हैं, हमारे कितने किसान हैं, कितने कामगार मजदूर हैं, अगर 13 करोड़ देश में मजदूर गरीब, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उन सबके अकाउंट में अगर न्याय योजना के तहत, न्यूनतम आय योजना के तहत 7,500 भी डाल देंगे तो केंद्र सरकार को 65,000 करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं, 65,000 करोड़ पीएम केयर फंड में बताया जा रहा है। पारदर्शिता नहीं है, इसलिए इस आंकड़े को कितना सही है गलत है नहीं बता पा रहे हैं कि सच में पीएम केयर फंड में कोरोना वायरस से लड़ने के दौरान जो पीएम फंड खोला गया उसमें 15 लाख करोड़ आ चुके हैं। पेट्रोल डीजल से 15 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल पे जो पैसा आपने बढ़ाया है, क्योंकि विश्व में तो बहुत कम कीमतें हैं, आपने कमाया, आपने पीएम केयर फंड में आया। पीएम केयर फंड में पारदर्शिता क्यों नहीं है? जब आप पारदर्शिता नहीं लाएंगे, जवाबदेही नहीं लाएंगे, तो प्रश्न तो स्वाभाविक है उठना कि पीएम केयर फंड में कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, कितना आ चुका है, किस राज्य को उस पीएम केयर फंड से पीपी किट के लिए, टेस्टिंग के लिए कितना दिया गया है। ये अगर आप नहीं बताएंगे तो शक पैदा होता है कि पीएम केयर फंड का पैसा जा कहाँ रहा है। सरकार तो किसी को दे नहीं रही, उल्टा पेट्रोल डीजल, पीएम केयर फंड, हवाई जहाज की टिकटों के पैसे या इवन की ट्रेन का पैसा जो है आप वसूल रहे हैं, लेकिन खर्च कहीं नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।